हरे कृष्णा। अब हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 5वां अध्याय, जिसका नाम है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग हैं, और कृष्ण लोक मतलब पूरा कृष्ण का लोक है, उसमें भी 3 विभाग है, जैसे कि द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। आप जब आध्यात्मिक आकाश में कोई भी प्रवेश करते हैं तो वैकुंठ जगत में जब प्रवेश करते हैं तो वैकुंठ जगत आता है, अनंत वैकुंठ है, इसमें नारायण है, अनंत लक्ष्मी जी भी है। तो वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या, जहाँ श्री राम जी और उनके माता पिता और सीता मैया रहती है। तो वो वहाँ पे राम जी का वनवास नहीं होता उस अयोध्या में। फिर आता है द्वारकापुरी, तो कृष्ण लोक शुरू हो गया। अब यहाँ से कृष्ण है राजा, द्वारका के राजा कृष्ण है। फिर मथुरापुरी आएंगे और इसके ऊपर सबसे ऊपर आएगा गोलोक। तो इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। क्या है 4 पूर्णांश अवतार? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? दिव्य कामदेव तथा अनिरुद्ध। तो ये चारों मूल चतुर्व्यूह कहा जाता है। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जिसको श्वेतद्वीप या वृंदावन कहा जाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है। वैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जिसको सायुज्य मुक्ति मिलता है। वो निराकार ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो उस जो निर्विशेष अभिव्यक्ति है उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति जहाँ पे है, क्योंकि पूरे ब्रह्म ज्योति से ही आध्यात्मिक जगत ढका हुआ है। तो वैकुंठ से नीचे बाहर आते ही ब्रह्मलोक है, ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्मलोक की दूसरी ओर दिव्य कारण समुद्र है, और इस कारण समुद्र की दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है ना, जो भौतिक शक्ति से भौतिक जगत परिचालित होती है। लेकिन भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति कहा जाता है, जो स्पर्श नहीं कर सकती है उनको, भगवान को। तो इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल पुरुष विस्तार महाविष्णु रहते हैं कारण समुद्र में। इसलिए महाविष्णु का एक नाम कारोंदकशाई विष्णु भी है। और महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं, भगवान की शक्ति है भौतिक आध्यात्मिक सारे। तो भगवान जब दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य शरीर के प्रतिबिंब से भौतिक तत्व को भौतिक तत्व में अपने आप को मिला देते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि के बिना, भगवान की कृपा दृष्टि के बिना भौतिक जगत भी परिचालित नहीं हो सकती है। और भौतिक तत्वों की उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम के रूप में इसको माया कहा जाता है, कि माया का संसार है ये। लेकिन जो भौतिक प्रकृति होती है माया, वो जड़ होती है, क्योंकि इसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। तो इसे महाविष्णु के दृष्टिपात के द्वारा जगत के निर्माण करने की शक्ति प्रदान की जाती है, भौतिक शक्ति को, महामाया को। अतएव भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत का मूल कारण नहीं है। मूल कारण कौन है? भगवान स्वयं है। एक्चुअली जितने भी ब्रह्मांड है ना, महाविष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड, उनके रोम छिद्र से, उनके श्वास से अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं ना। इन सारे ब्रह्मांडों के जो है परमात्मा है वो महाविष्णु है। और जितने भी जीवात्माएं हैं, महाविष्णु से अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट हुआ, फिर महाविष्णु से आगे एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ गर्भोदकशाई विष्णु का। तो गर्भोदकशाई
विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं, इतने सारे ब्रह्मांड में वो प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो जितने भी जीव है, सभी जीवों के समूह जो है, ग्रुप, उनकी परमात्मा कौन है? गर्भोदकशायी विष्णु। और एक सिंगल सिंगल जीव जो है, प्रत्येक जीव का परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशायी विष्णु। तो आगे फिर ब्रह्मा ने जितने भी जीव को सृजन किया, सबके अंदर क्षीरोदकशायी विष्णु क्या हो जाते हैं? प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है भौतिक जगत की परिचालना। भगवान की उपस्थिति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में, अर्थात इन तीन विष्णु तो है, कृष्ण से ही तीन विष्णु का विस्तार तो हुआ, लेकिन ये तीनों विष्णु जो है उनमें भी कोई एक्चुअली अंतर नहीं है, क्योंकि महाविष्णु ही आगे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में सारे जीवों के आगार है। वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो हर जीवात्मा के परमात्मा है। और गर्भोदकशायी विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है, वैकुंठ में ही विष्णु रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड भले ही भौतिक ब्रह्मांड हो, पर उनका वैकुंठ लोक वहाँ भी होता है, जहाँ वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं, जहाँ जल है, और वो ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से उत्पन्न करते हैं। हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में एक क्षीर सागर जरूर होता है, और उस सागर के भीतर श्वेतद्वीप नाम का भी एक द्वीप होता है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। जैसे गोलोक में, कृष्ण लोक में भी श्वेतद्वीप क्या है? वृंदावन है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ है, क्योंकि वहाँ विष्णु है, गर्भोदकशायी विष्णु, और उसमें भी श्वेतद्वीप में भगवान निवास करते हैं। इस तरह इस अध्याय में दो श्वेतद्वीपों का वर्णन हुआ। एक तो कृष्ण के धाम में जो श्वेतद्वीप है, और दूसरा प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षीर सागर है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं और उनका भी श्वेतद्वीप है। लेकिन कृष्ण के धाम का जो श्वेतद्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है। जो हम वृंदावन में रह रहे हैं, फॉर्म वृंदावन, भूमि में जो वृंदावन है, और गोलोक में जो श्वेतद्वीप वृंदावन है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हर ब्रह्मांड के श्वेतद्वीप में भगवान शेष रहते हैं, जो बलराम का ही एक्सपेंशन है, शेषनाग। शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, और वो विष्णु की सेवा उनका कभी छत्र बन के करते हैं। बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, कभी भगवान के छाता बन जाएंगे। भगवान के धाम भी जो है बलराम के ही विस्तार है। पादुका बन जाएंगे, जैसे चरण पादुका भगवान के, कभी सोने की उसके रूप में अपना विस्तार करेंगे, बेड के रूप में, है ना। तकिया बन जाएंगे, वस्त्र भगवान के, और जितना भी मृदंग है, करताल, ये भी बलराम का ही विस्तार है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से रखना चाहिए ये सब चीज़ें। मिट्टी में ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए, कुछ ऐसा बिछा के कपड़ा, उसके ऊपर मृदंग रख दे। करताल को भी ऐसे जमीन में फेंक के नहीं रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। ये सब बलराम का विस्तार है, और बलराम समस्त वैष्णवों के परम गुरु है। उनकी कृपा के बिना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, कोई चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। तो कभी भगवान के निवास स्थान धाम बनते हैं, विस्तार, ये सब विस्तार है बलराम जी का। जनेऊ बनते हैं, सिंहासन बनते हैं, ये सब तरह से बलराम जी यानी नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद प्रभु है, और इस तरह से ये अध्याय नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में, बलराम की महिमा के बारे में बात करते हैं। प्रथम श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये श्लोक है संस्कृत में। वन्देऽनन्ताद्भुतेश्वर्यं श्रीनित्यानन्दमीश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है।
तो केवल नित्यानंद प्रभु की इच्छा मात्र से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। आइए अब सेकंड श्लोका से थोड़ा पढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ईषत् श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कहि नित्यानंद तत्व सीमा। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एकई स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। जनरल पब्लिक समझते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण का अवतार है, लेकिन विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण से ही 3 और विष्णु का विस्तार है। कृष्ण ही आदि मूल भगवान है। तो कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है और भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। सबसे पहला जो विस्तार होता है कृष्ण से वो बलराम जी है। तो बलराम और कृष्ण में एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। कृष्णा सेव्य भगवान है, बलराम सेवक भगवान है। कैसे सेवा करना चाहिए वो हमें सिखाते हैं ताकि हम कृष्ण तक पहुंच सके। कृष्ण श्याम वर्ण है, बलराम गोरा वर्ण है। तो एक आप बोल सकते हैं काला कृष्ण, एक गोरा कृष्ण, कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है और उनके प्रथम विस्तार कौन है? श्री बलराम जी। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, जिन रूपों में असीम शक्ति होती है, सारे रूपों में भगवान की असीम शक्ति होती है और ये सब जो भगवान का विस्तार है उसे स्वांश कहा जाता है। और भगवान से ही आत्माओं का भी विस्तार होता है, उनको विभिन्नांश कहा जाता है। विभिन्नांश यानी आत्माओं की शक्ति सीमित होता है और भगवान के स्वांश की शक्ति असीमित होता है। तो इसमें बोलते हैं कि एकोई स्वरूप देही भिन्न भिन्न काय। वे दोनों एक ही रूप है। कृष्ण बलराम अलग अलग नहीं है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अलग अलग नहीं है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है, कायव्यूह है, और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में वो सहायक होते हैं। तो हमें कैसे सेवा करना है, किसकी कृपा से हम जानेंगे? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।